आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसमें हमारा ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद भी शामिल है। लेकिन जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए, प्रभाग रचना डिक्लेयर हुई, उसको लेकर यहाँ के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, चाहे आज़ाद हो, पार्टी की हो, कोई भी पार्टी की हो, तकरीबन नाराज़गी पाई जा रही है कि तोड़ फोड़ गलत हुई, वार्ड की रचना गलत हुई। ये तमाम बातों का चर्चाएं चल रही है। यही बात की जांच के लिए आज हम किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी में आए हैं, हाजी साहब के पास, और इन्होंने बाय सबूत प्रूफ के साथ ये कुछ हमें जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से कुछ बातों की अनदेखी की गई और कुछ गलतियाँ की गई। चलिए उससे जानना चाहते हैं विस्तार से कि आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी इसाक खान, MIM कार्यकर्ता, किराड़पुरा, औरंगाबाद। मैं आपको बुलाने का मकसद और माध्यम ये है कि आज जो पिछले बारी में 22 तारीख को वार्ड रचना हुई, उसकी जो PDF आई, हमने जब उसका पूरा सर्वे किया तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जारी और गलत इसमें हो रहा, ताकि जो मुस्लिम एरिया है उन्होंने मुस्लिम एरिया को अनदेखा देख के काम कर रहे और दूसरे जो एरिया है उसको एक क्या बोलते हैं उसको बढ़ता हुआ माप दे रहे। तो उसका उदाहरण मैं आपको हमारे प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरा, रहमाने कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, ये प्रभाग नंबर 12 है, मैं उसका देता। इससे पहले मैं आपको ये बताता कि ये जो जोन क्रमांक 3 जो DP प्लान जो था पहला नक्शा, ये DP प्लान का नक्शा है। इसमें जो रोशन गेट से आज़ाद चौक का रोड ये आ रहा और उसके बाद में आज़ाद चौक से तो सावरकर चौक जो जा रहा तुम्हारा TV सेंटर रोड वो है। उन्होंने उसको लांग के, वो DP रोड को लांग के इधर हमारे सईदा मस्जिद और तुम्हारे बाबर कॉलोनी ये एरिया में आ गए। वो एरिया को प्रभाग नंबर 11 में डाले। जो प्रभाग नंबर 11 तुम्हारा इसमें जा रहा N8 N6 ये प्रभाग में जा रहा और ये मेरा प्रभाग 12 नंबर का प्रभाग है। ये 12 नंबर प्रभाग में ये बारी गली, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बारी गली ता मस्जिद से आके यहाँ से ऊपर आके ऐसा ये जारी ये एरिया। तो ये बारी गलिया में, तो ये बारी गलिया में कौन सा ऑफिसर फिरा था, कौन सा ऑफिसर ने गलिया में जाके आया कि भाई ये प्रभाग को इस तरीके से बनाना चाहिए। और ये हमारा जो प्रभाग बना ये 43-42 हज़ार वोट का बना। उसके बाद में 11 नंबर प्रभाग है, ये 38 हज़ार का है। ऐसे कई एरिए जो आज़ाद चौक से लेके तुम्हारे बुड्ढी लाइन तक वहाँ तक 42, 43, 44 हज़ार तक उन्होंने वोटिंग का इसमें डाले। और कुछ ऐसे एरिए के 35 हज़ार, 36 हज़ार, 38 हज़ार ऐसे उन्होंने एरिया डाले। तो ये बोलने का मकसद मेरा ये है कि जब तुम एकोली रख रहे तो 1,000-2,000 का फर्क रख सकते तुम। अब 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार इसका वार्ड में, प्रभाग में ये नहीं, ये बॉम्बे महानगर पालिका, बॉम्बे एक्ट इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुम नाला भी क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ा नाला कहीं तुम उसकी बॉर्डरशिप जो है तो तुम्हारी अपने DP जो रोड है ये रोड भी तुम क्रॉस नहीं कर सकते, ये उसमें कानून में है। और यहाँ जो है, यहाँ ये मेरे प्रभाग की बात नहीं, मैं मेरा प्रभाग आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको दिया। ये पूरे शहर का, पूरे महानगर पालिका का ये ऐसी मसला है। अब हम लोग इसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमने पूरा उसका जो 2015 में हमारे को जो प्रभाग दिए थे वो प्रभाग के हिसाब से हमने पूरी फाइल बनाए। उसके अंदर जो पुराने नक्शे हैं वो नक्शे लिए, ये वार्ड नंबर 26 उसका दिए, ये वार्ड नंबर 41 रहमाने कॉलोनी का वो नक्शा दिए, वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा का नक्शा दिए और वार्ड नंबर 43 शरीफ कॉलोनी का नक्शा दिए। तो ये जो चीज़ें है ये कहीं ना कहीं ये हमारी नुमाइंदगी कम करने के लिए महानगर पालिका में ये लोग का काम कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है ये कोई BJP के इशारे पे काम हो रहा है। BJP के जो स्थानिक आमदार है, जो पालक मंत्री यहाँ के मिनिस्टर है, उनके बोलने पे कहीं ना कहीं काम होने जा रहा है। मेरा सीधा ये आरोप है और हम लोग इसको बड़ी तादाद में हम लोग उठाएंगे। हम यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन में अगर नहीं हुआ तो हमारी तैयारी कोर्ट में भी जाने की, ताकि ये हमारे अपने जो लोग हैं उसका एक उदाहरण मैं दे रहा तुम्हारे को। ये जो हिस्सा है ये हमारा हाजी इरशाद साहब रहते रहमाने कॉलोनी में, ये उनका भी घर, उनका वोट N6 में चलेगा। सईदा मस्जिद उसका भी, उनका भी वोट वहाँ के एरिया के लोगों का वो भी N6 N8 में चलेगा। उसी तरीके से ता मस्जिद के बाजू का जो एरिया है
जो बाबर कॉलोनी है, ये तुम्हारे पुलिस में इसके सामने का हिस्सा, ये पूरा टोटल एरिया, ये पूरा एरिया N6 N8 में गया। तो मेरे भाई ये बुजुर्गों, मैं आपसे ये करना चाहता, ये आपने रोड किस तरीके से काटे। आप अगर वहाँ जाते थे, जगह पे जाते थे, तो आपको समझ में आता था कि ये एरिया किधर, वहाँ बैठे बैठे गूगल से माप लेके ये ले लिया। आप ये जो बारीक गली है, ये गली, बारीक गली में तुम्हारी एक रिक्शा भी नहीं जाती। ये जो बारीक गली बताया ना, एक रिक्शा भी नहीं जाती, सिर्फ मोटरसाइकिल का रास्ता है, 2 फीट का रास्ता है। 2 फीट के रास्ते में वहाँ पे तुम्हारे को किस तरीके से तुम काम करके जाएंगे, किस तरीके से वहाँ से वोटर्स को लाएंगे तुम, किस तरीके से तुम्हारा वहाँ प्रचार होगा, किस तरीके से तुम ये करा के देंगे। और ये जो एरिया, ये पूरा, ये 3000 कुछ वोट, हमारे जो 3000 से ऊपर वोट है, ये पूरे N6 N8 में जा रहे। इसी तरीके से पूरे शहर में कहीं ना कहीं हमारे 60-40 करना था या 40-50 करना था, ऐसा कुछ नहीं करे। एक हमारे फिरोज खान के वार्ड में 5 घर बचाने के वास्ते उन्होंने 100 घर दूसरे को इसमें डाल दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम आपके माध्यम से हम समझा के प्रशासक को समझा रहे, प्रशासक की बात कर रहे, और हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि भाई समय रहते आप अपना ऑब्जेक्शन डालिए। 4 तारीख तक 3 बजे तक कारपोरेशन में अपना ऑब्जेक्शन डालो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं मेरे अपने वार्ड के बारे में नहीं सोच रहा, मैं हमारे पूरे मुस्लिम बेल्ट के बारे में सोच रहा। मैं ये सोच रहा कि अब हमारी नुमाइंदगी वहाँ कम नहीं होना, महापालिका में हमारी नुमाइंदगी तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में कम है, ऑलरेडी हमारी विधानसभा में कम है, और आज अगर हमारी नुमाइंदगी कारपोरेशन में भी अगर कम रहेंगी तो हमारे आगे जो आगे नस्लें हैं, आगे हमारे जो काम है, ये बहुत मुश्किल हो जाएंगे काम करने के लिए। ये हमारे ये बुनियादी काम है, ये हम लोग समझना चाहिए। ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, अनेक जो भी लोग इच्छुक है, उम्मीदवार है, लड़ने वाले या चाहे आवाम है, कि वो समझती कि भाई हमको इस वार्ड में नहीं, इस प्रभाग में होना, तो उन्होंने भी प्रभाग, वो आवाम ने भी डालना चाहिए इसके अंदर ऑब्जेक्शन। सर, ये जब प्रभाग रचना हो रही थी, मेरा सवाल ये है कि महानगर पालिका के अधिकारी बोलिए, जिम्मेदार, जैसे कलेक्टर के अधिकारी, क्या आपके पास मशवरा करे थे, आपके वार्डों में आए थे कि साहब थोड़ी मार्गदर्शन कीजिए, थोड़ी मदद दीजिए? ये ऐसा उनके कायदे में नहीं है कि भाई उन्होंने जब प्रभाग को बनाते वक्त किसी से या कोई पॉलिटिकल आदमी से या किसी से बात करना, उनका मशवरा लेना, वो उनके इसमें नहीं है। उन्होंने ये बना दिए। अब उन्होंने हमको 4 तारीख तक टाइम दे हुए, इसमें आप ये डालो करके, ऑब्जेक्शन डालो करके। अब हमारा काम है, हमारी आवाम का काम है, और जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता या जो भी नहीं लड़ना चाहता इलेक्शन, ताकि हमारे अपने जो सोशल वर्कर है, उन्होंने भी अपने एरिया के हिसाब से हमको जो लगता है वो पॉसिबल उसमें डाल। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासक से उम्मीद है हमारी, ये सुनेंगे प्रशासक, और हम सुने। अगर नहीं होता तो हमारी तैयारी हाईकोर्ट में जाने की भी है। सर, अभी आपने कहा कि हमारी मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो जाएगी और हमारे पास कई सेकुलर पार्टियां भी है। सवाल ये, जैसे एमआईएम की तरफ से आपने बात अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है तो अपनी नाराजगी को कानूनी तरीके से इजहार किया है, और जो सेकुलर पार्टियां हैं कहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, तो बोर्ड की तरफ से उस तरह का नहीं है, रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? आप कौन सी सेकुलर बोलते हैं? सही है या मेरे को बताइए, आप कौन सी जमात को सेकुलर समझते हैं, ये बताइए। कांग्रेस शिवसेना के साथ में जा रही, आप सेकुलर समझ रहे? राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ जा रही, आप सेकुलर समझते? राष्ट्रवादी शरद अपने अजीत पवार बीजेपी के गोद में बैठे हुए, आप सेकुलर समझते उनको? तो मेरे को तो आपके ऊपर तरस आ रहा है, आप ऐसे लोगों को सेकुलर समझ रहे। सेकुलर वो है कि जो सब धर्म संभाव को लेके चलने वाली जमात, उसका नाम सेकुलर है। इस चीज़ को समझ। आज एक हमारी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम एमआईएम जाके हमारे पास में दलित समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, और अन्य समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए। आज तुम देख रहे हमारे इम्तियाज जलील साहब को पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे, और उनको एक मिनिस्टर को भी या कोई मुख्यमंत्री को भी इतनी पब्लिक नहीं आ रही, उनको सुनने को इतनी पब्लिक और मजलिस को देखने को पब्लिक आ रही। ये चीज़ आप समझ के लो, ये माहौल पूरा बदले हुआ है यहाँ। ये जो आप जो सेकुलर पार्टी बोलते, ये सेकुलर कोई रहा नहीं यहाँ पे। सेकुलर सिर्फ नाम के, जब उनकी सत्ता की बात आएंगी तो वो एक होंगे। इस बात को तुम ध्यान में रखो। हमको हमारी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, हमारे लोगों की लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगी। गिरीश सुमैया फिर रहा पूरे महाराष्ट्र में, कोई सेकुलर पार्टी ने बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा करके गिरीश सुमैया को, क्या रोका उसको, क्या ये क्यों ऐसी बात कर रहा करके? नहीं, ये चीज़ हमको समझाना है, समझना है, और आप भी समझ के लो कि कौन सेकुलर की बात कर रहा करके। सर, आपकी बात को और आपकी दर्द को देख के समझ रहा है कि कहीं ना कहीं चूंकि आप इमाम के बहुत मतलब वफादार सिपाही माने जाते हैं, कि इमाम का वोट बैंक खिसक रहा है या इंतजार हो रहा है करके आपको दर्द सता रहा है।
एमआईएम का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अंसारी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का वोट बिल्कुल सेफ़ है। हमारे गरीब दुबले जो लोग हैं ये सब हमारे मजलिस के साथ में है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का महापौर, ये बात याद रख लेना, आप रिकॉर्ड कर लेना कि महापौर एक तो एमआईएम का बनेगा, फिर ये नहीं तो एमआईएम के बगैर नहीं बनेगा। ये बात को याद रखो तुम, ये हमारी चीज़ है। और हम पूरे आवाम को ये करते कि ये जो वार्ड रचना जो हुई ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हुई, आपकी नुमाइंदगी कम करने के तहत हुई। हम ये चाह रहे कि औरंगाबाद की बात नहीं, एमआईएम की बात नहीं, मुस्लिम नुमाइंदगी होना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। हम ये इसके बारे में बोल रहे हैं। सर आप जो है तो एमआईएम के मैंने कहा कि अगर कार्यकर्ता साहब ने कहा है और इम्तियाज साहब जो है तो माजी आमदार है, माजी खासदार है और पूरे मुस्लिम बेट का बात चल रही है, कम से कम 4-5 लाख वोटर की बात चल रही है, तो आपको नहीं लगता है कि इम्तियाज साहब को जो है तो उसमें मौसम नुमाइंदगी करने की जरूरत है आपके साथ चलकर? नहीं साहब पूरे देखो, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब लगे हुए, हमारे फिरोज़ खान वो लगे हुए, हम लगे हुए, हमारे हाजी इरशाद साहब लगे हुए, हमारी पूरी टीम, हमारे पहले जो हमारे अपने अपने जो वार्ड है उसके हम पूरा एक गट्ठा जमा करके सारी चीज़ों को एक जगह ला रहे। एक चीज़ हमको अभी परसों तो हुई है, 22 तारीख को है, आज 25 तारीख है, 2 दिन छुट्टियाँ थी, तो हमारे को पेपर्स वगैरह जमा करने, आज सुबह से हम कारपोरेशन में थे, हमने पूरे जमा करे और जमा करने के बाद में आपके पास में, और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हम लोग इसका ऑब्जेक्शन दाखिल करने वाले हैं। और ऑब्जेक्शन के बाद में 4 तारीख को या इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती कारपोरेशन चुनाव आयोग, तो हम इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, ये पक्की बात है। सर जब से प्रभाग रचना डिक्लेयर हुई है तो दीगर पार्टी के मुकाबले में आप बहुत शिद्दत से आवाज उठा रहे हैं, यानी कि माना जाए कि तमाम पार्टियां एक तरफ है, एमआईएम पार्टी एक तरफ है, तो क्यों लगता है कि आपको आपके एक तरफ तना रहने पे आपका मतलब आपको इंसाफ मिल पाएगा आपकी बात सुन, क्योंकि तमाम पार्टी एक तरफ है, आप ही ज्यादा जो तो दाद को जाहिर कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं है, हम हमारी नुमाइंदगी आवाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान की औरंगाबाद की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। मैं एमआईएम की नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहा, आप समझो बात को। हम ये चाह रहे हैं कि पूरे मुसलमान जितने भी हमारे यहाँ से बल्दिया में जाएंगे वो बड़ी तादाद में जाए। उसकी वजह क्या है कि तुम्हारे जो वार्ड है उन्होंने बड़े बड़े कर दिए और यहाँ की नुमाइंदगी कम कर दी। अब मिसाल के तौर पे अल्तमश कॉलोनी का एक नगर सेवक, बाजीपुरे का एक नगर सेवक, बारी कॉलोनी का एक नगर सेवक, कैसर कॉलोनी का एक नगर सेवक और तुम्हारे मकसूद कॉलोनी का एक नगर सेवक, ये 5 नगर सेवकों को उन्होंने 4 मिला लिए, एक यहाँ कम होगा जी। ऐसे जो प्रभाग है ऐसे ऑलरेडी 7 नगर सेवक हमारे ऑलरेडी मुस्लिम के कम, वो कोई भी पार्टी से चुन के आओ उसका नहीं मसला, नुमाइंदगी मुसलमानों की वो कम हो रही, वो मेरा बोलना है, मेरा जोर उस पर है। हम ये नहीं चाह रहे कि एमआईएम के लोग जा रहे हैं कि कौन नुमाइंदगी मुसलमानों की कम हो रही, ये हमारा बोलना है आपको। आखिरी सवाल ये है कि तमाम सेकुलर पार्टियां जो कहते हैं कि मुसलमानों की जो दम बढ़ती है, उनकी आवाज बुलंद करती है, उनको आपकी तरफ से एडवाइस क्या रहेगा, एक मशवरा? नहीं, मेरा मशवरा, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है अंसारी साहब, मैं किसी को मशवरा दे नहीं सकता। मैं मेरा दर्द आपके सामने, आपके माध्यम के सामने प्रशासक के पास रखा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे हमारे आपकी ये देखने के बाद में लोग समझेंगे और आगे चढ़ के उनका ऑब्जेक्शन डालेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में डालने को कोशिश करेंगे। और मैं इसी तरीके से जो सादात नगर हो गया, इधर के जो तुम्हारे दूसरे एरिया हो गए, ये पूरे आटप के एरिया, ये भी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो आप सब लोगों ने अपने अपने स्तर से काम करना चाहिए। अब एक आदमी बोलेंगे नहीं यार मेरे वास्ते बहुत अच्छा होगा, तो वैसा नहीं। 4 वार्ड 5 वार्ड का 4 वार्ड कर दिए, 4 नगर सेवक, एक कम होगा, ये दर्द होना चाहिए कि हमारा एक नगर सेवक वहाँ कम जा रहा। तो उसी तरीके से ऐसे 5-10 प्रभाग है जो हमारे लोग, हमारे नुमाइंदगी वहाँ कम हो रही।